बस दिमाग में तो एक था कि हिंदुस्तान को छोड़ के और प्रयाग को छोड़ के कहीं बाहर जाना न पड़े, ऐसा सोच के रखा था और कसम खाया था कि प्रयाग को घर को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज एक किराए के मकान में रहने की वजह से ये नहीं सोचा था कि आज हमारी स्थिति ये होगी। और मैंने इस श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा में पिताजी के साथ में रहता चला आया, भाई के साथ रहता चला आया। आज वो जिसमें संग्रहालय बना हुआ था वो घर मतलब खाली हो चुका है। अब एक यही हो गया कि जो चीज़ कभी नहीं सोचा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार की स्थिति प्रयाग की धरती पे, वो भी शासन प्रशासन और सरकार के बीच में हमारे साथ ऐसा होगा, जो आज झेलना पड़ रहा है। मतलब कष्ट होता है क्योंकि एक कलाकार दूसरों को हंसाता है, लेकिन आज उस कलाकार के अंदर क्या क्या दबा है वो सिर्फ अगर कुछ निकालता है तो मीडिया के सामने अपने दुख निकालता है। कहीं ये घर में कहीं वो घर में रहते हैं और आपके सामने कोई खाना दे के भी चला गया तो मोहल्ले के लोग भी पूछते रहते हैं कि तुमने खाया कि नहीं खाया। भाई हैं, भाई के घर जाते हैं, खा लेते हैं। प्रशासन भले नहीं पसीज रहा है, सरकार नहीं पसीज रही है, लेकिन कुछ लोग हमारा सहयोग, चाहे वो पैसे से हो कि दुकान जी तुम प्रयाग का गौरव हो और प्रयाग का नाम बढ़ाते रहो, कोई चीज़ की तुम्हें कमी नहीं होगी। लेकिन आज सर से जो छत चली गई है और एक संग्रहालय चला गया है, बस यही कष्ट है कि वो हमको शासन प्रशासन किस तरह से देगी। अगर दे देती है तो आगे आने वाले और कलाकारों के अंदर जो भावनाएं भरी हैं कि प्रशासन सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन दुकान जी की आर्थिक स्थिति और उनकी ये अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त होने के बावजूद ये स्थिति है तो हमारा क्या होगा। संग्रहालय के अंदर दुनिया की सबसे छोटी गीता थी, दुनिया की सबसे छोटी कुरान थी और हिंदुस्तान का कोई ऐसा तीर्थों का जल नहीं था। सभी तीर्थों के जल के साथ साथ सऊदी से जो लोग आए थे देखने, उन्होंने हमारे पेपर को पढ़ के वहाँ से अपने झमझम का भी जो जल होता है उसको भी भेजा। तलवारें थी, जितनी पुरानी बेकार की चीजें होती थी उसको एक सजा के रखे थे। टिकट था 1100 से 1300 तक में पूरे दुनिया की सिगरेट थी, पैकेट था। 14 से 1500 पूरे दुनिया के माचिसों की संख्या थी। टिकटों की संख्या इतनी थी, रुपए पुराने से लेके और नए तक, और सिक्के तो अथाह सिक्के थे। कुछ तो बीच में कहीं से चोरी भी हो गए थे, मगर उसको भी संजोग रखे थे। और आज ये पोजीशन हो गई कि हमको बहुत से सामान जो पांडुलिपि थी और बहुत से रामायण महाभारत गीता जो हर भाषा में थी वो सब एक जगह कलेक्ट हुई थी, उसको दीमक ने मतलब अपने चपेट में ले लिया। ये सब देख देख के हो रहा है कि क्या हम फिर इस चीज को पूरा कर पाए। और रामायण की तमिल, तेलुगु, मलयालम हर भाषा की रामायण 12x8 के कमरे में भले संग्रहालय था, मगर 122 कंट्रीज संग्रहालय को देख चुकी है और 62 डॉक्यूमेंट्री बन चुकी। आज वो एकदम उस समाप्ति की ओर है। बस हम मीडिया से भी यही चाहेंगे कि वो सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाए कि एक सर पे छत और एक छोटा सा संग्रहालय, जो हमने कोलास संग्रहालय जिसको बनाया था, जो आने वाली युवाओं को बताने के लिए कि हमारे पहले क्या क्या सामान थे 20 साल 40 साल पहले, उसको मैंने संयोग के रखा था। वो भी नष्ट के कगार पे हो रही है और हम बचा भी नहीं पा रहे हैं। शील्डों की और उपाधियों की, योगी जी जब प्रयागराज में पढ़ रहे थे तो उन्होंने गंगा सेवक सम्मान दिया था। उस समय हमारा छाती और सीना हो गई थी। शायद मुख्यमंत्री जी का ध्यान हमारे ऊपर रहा होगा, तभी हमको गंगा सेवा, क्योंकि मैं गंगा का और स्वच्छता का और जिस तरह से सेवा कर रहा हूँ, उन्हीं के बदौलत मैंने अपने जीवन को यहीं पर समर्पित रखा हूँ। आगे मैं नहीं गया प्रयाग छोड़ के, लेकिन ये नहीं जानता था कि हमारी ये स्थिति होगी कि एक दिन दुकान जी घर से बेघर होंगे। जो कोई भी प्रयाग की धरती पे शायद इसीलिए हमारा जन्म हुआ था कि हम लोगों की सेवा कर सके, वो चाहे जागरूकता के हिसाब से हो, चाहे गरीब बच्चों के हिसाब से हो, किसी के हिसाब से हो। मैं गरीबों को, चाहे उनकी किताब हो, चाहे उनकी कापी हो, चाहे कपड़े हैं, चाहे लगते हैं, लोगों को मैं बांटता रहता हूँ। और प्रयाग के यहाँ के लोगों की ये स्थिति है कि वो लोग
पुराने कपड़े या नए कपड़े या किताबें हमारे पास दे जाते हैं कि दुकान जी बहुत सेवा करते हैं, तो हमारी किताबें लोगों तक पहुंच जाएगी। और सरकारी में चाहे वो पल्स पोलियो हो, चाहे कोरोना हो, चाहे एड्स हो, जितने सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसका अवेयरनेस जागरूक करने के लिए मैं अपना भेष बना के अनेक प्रकार के स्लोगन को पहन करके मैं सड़क पे निकल के लोगों को जागरूक करता रहता हूं, और वो मैं करता रहूंगा चाहे हम घर से बेघर हो जाएं, और आज भी कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी मैं वो सेवा भाव जो करता हूं, इसलिए मैं थोड़ा प्रसन्न रहता हूं। उसमें मैं एकदम बिजी रहता हूं कि देखेंगे जो होगा। सरकार की नजर, प्रशासन की अगर नजर पड़ जाएगी तो थोड़ा और अच्छा होगा ना, लेकिन मैं अपना सेवा भाव तो नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझको जितनी भी परेशानियां का सामना झेलना पड़े।